अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप आसान कारोबार कार्ड की जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पे बहुत से कमेंट्स आए हैं कि हम इसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे। अब उसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कुछ लोगों को कार्ड मिल चुका है और एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों को कार्ड अभी नहीं मिला, उनके 4 टिक हैं लेकिन उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये क्लियर कर लें कि सिर्फ़ किस्त उन लोगों ने पे करनी है जिनको कार्ड मिल चुका है। जिन लोगों को कार्ड नहीं मिला वो किस्त कैसे पे करेंगे, क्या पे करेंगे? उनको क्या पता कि मैंने कितनी किस्त किस्त पे करनी है। जिस बंदे ने पैसे इस्तेमाल ही नहीं किए, जिसको कार्ड मिला ही नहीं है, तो वो किस तरह से पे करेगा? ये जिसने एक्टिव नहीं, अब जिन लोगों ने एक्टिव नहीं किया उनको भी वो सर्विस चार्जेज़ जो हैं वो पे करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं शुरू में भी बताता था कि सोच समझ के इसको आपने आसान नहीं लेना। मेरी वीडियो भी है प्रॉपर इस पे कि आपने आसान कारोबार कार्ड को आसान नहीं लेना, कि जैसे ही आप पैसे लेंगे उसकी जो फ़ीस है वो आपसे चार्ज कर ली जाती है और वो आपने पे करनी ही करनी है, बेशक आप कार्ड एक्टिव करें या ना करें। अगर आपने कार्ड मँगवा लिया है तो उसको एक्टिव करके इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा इस्तेमाल कर लें और उसकी किस्त जो है वो पे कर दें आप, जितनी भी बनती है। अब इसमें सबसे पहली बात ये है कि 2 तरह के लोग हैं। एक तो मैंने कैटेगरी बता दी कि जिनका कार्ड जिनके पास पहुँच चुका है और उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो वो अपना बिल पे करेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कार्ड अभी नहीं पहुँचा तो वो अपना बिल नहीं पे करेंगे। अब इससे अगला स्टेप आता है कि जिन लोगों के पास कार्ड है, उन्होंने बिल पे करना है, तो उसमें फिर आगे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो लोग जिनके पास बैंक ऑफ पंजाब का कार्ड मौजूद अकाउंट है पड़ा। बैंक ऑफ पंजाब का उनके पास अकाउंट है, डेबिट कार्ड उनके पास है पड़ा। ये जो कारोबार कार्ड है ना, ये क्रेडिट कार्ड है। बेसिकली आपने तो इसमें पैसे नहीं डलवाए, गवर्नमेंट ने इसकी एक लिमिट सेट की है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाकी बैंकों के क्रेडिट कार्ड होते हैं, किसी की 10 लाख लिमिट है, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 70,000 है, किसी की 1.5 लाख है। तो वो उतने पैसे इस्तेमाल करके बाद में उसका बिल पे करते हैं। लेकिन इस केस में ये है कि आपने इसका किस्तों में बिल पे करना है, तो हर बिल की अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में डिस्प्ले होती है। अब हो करना क्या है आपने, अगर तो आपका अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब में, अब ये किसका अकाउंट होना चाहिए? अब यहाँ पे आपको एक कार्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नाम असद ज़िया का। अब असद ज़िया का मतलब ये है कि ये कार्ड असद ज़िया का इश्यू हुआ है, इसी के सीएनआईसीबी पे, इसी के नाम पे अगर बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट है, मतलब आपके नाम पे, मेरे नाम पे, ज़ीशान अकबर के नाम पे एक कार्ड इश्यू हुआ है, आसान कारोबार कार्ड, और मेरे ही नाम पे बैंक अकाउंट खुला हुआ है और उसकी मैं एप्लीकेशन डीजीबीओपी, ये आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, मतलब ये उसका पोर्टल है डीजीबीओपी बैंक ऑफ पंजाब का। तो अगर आपके पास डीजीबीओपी की ऐप मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसमें लॉगिन करेंगे और वहाँ पे कार्ड मैनेजमेंट में जाएँगे। वो मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। कार्ड मैनेजमेंट में आपने जाना है, आप अपनी, अब ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, दूसरे लोगों के लिए बाद में मैं बताता हूँ। आप डीजीबीओपी में जाके कार्ड मैनेजमेंट में जाएँगे। कार्ड मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको ना वहाँ पे 2 कार्ड शो हो रहे होंगे। पहले से जिनका अकाउंट है उनकी बात कर रहा हूँ। 2 कार्ड शो हो रहे होंगे, एक डेबिट कार्ड होगा, एक क्रेडिट कार्ड होगा। जो डेबिट कार्ड है आपका, वो तो वो कार्ड है जो एटीएम कार्ड हम नॉर्मली पैसे निकलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो आपका ये होगा, आसान कारोबार कार्ड। उसमें आपने जाना है और वहाँ पे आपने उसकी अकाउंट देखनी है। व्यू स्टेटमेंट के नाम से एक चीज़ वो वहाँ पे ऑप्शन आएगा मोबाइल के अंदर स्क्रीन पे। वो व्यू स्टेटमेंट में जाएँगे, वो मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह से नज़र आता है। वहाँ पे ना एक मिनिमम पेएबल अमाउंट होती है। एक तो आपका टोटल वो लिमिट शो हो रही होगी कि कितने आपकी लिमिट है, कितने आप पैसे इस्तेमाल कर चुके हैं और कितने आपके रहते हैं, और उसके साथ ही एक शो हो रहा होगा कि ये पैसे हैं कितने बेसिकली। तो वहाँ पे जाके आपने पेमेंट में चले जाना है और वहाँ से अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है। ये तो सिंपल सा तरीका है उनके लिए जिन लोगों के पास पहले से अकाउंट मौजूद है और उनको क्रेडिट कार्ड बाद में इश्यू हुआ है, ये आसान कारोबार वाला। अब दूसरा सीन किन लोगों का है? दूसरा सीन उन लोगों का है जिनका पहले से बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट नहीं है। तो वो सादा-सा तरीका है उसका, वो जाएँ अपना आसान या करंट अकाउंट खुलवा लें, उन्हें बताएँ जी मैंने आसान कारोबार कार्ड लिया है, वो कार्ड साथ ले जाएँ और उस कार्ड के अगेंस्ट वो एक अकाउंट खुलवा लें, अपने नाम पे करंट अकाउंट खुलवा लें। उस करंट अकाउंट की उन्हें कहें जी मैंने एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन उनसे डाउनलोड करवा लें और उनको कहें जी मुझे इसमें मतलब ये इंस्टॉल करके इसको सारा कंप्लीट कर दें बैंक वालों को, वो आपको कंप्लीट कर देंगे।
तो वो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सीएनआईसी पे लॉगिन होगा, तो ये कार्ड भी बीओपी का ही कार्ड है बेसिकली। उसका नाम आसान कारोबार कार्ड है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब ने ही जारी किया हुआ है। तो उससे होगा क्या कि आपने जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने डीजीबीओपी ऐप के अंदर, तो आपका जो आसान कारोबार कार्ड है वो भी साथ वैसे ही शो हो रहा होगा जैसे पहले से मौजूद लोगों के अकाउंट में शो होता है। ठीक है? अब उसमें फिर वही तरीका है, आप अपने अकाउंट में जाएँ, कार्ड मैनेजमेंट में जाएँ, कार्ड मैनेजमेंट में जाके अपने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आपको ये आपका आसान कारोबार कार्ड की लिमिट, टोटल आप इस्तेमाल कितनी कर चुके हैं और रहती कितनी है, और उसके साथ चौथी एक वो आ रही होगी डिस्प्ले में कि इतनी रकम आपने अभी पे करनी है, मिनिमम पेएबल अमाउंट जो है वो इतनी है। वो मैं स्क्रीनशॉट साथ लगा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो वैसे जो मैसेज आता है उसके अंदर भी, पहला जो मैसेज आता है उसमें लिखा होता है कि इतनी अमाउंट आपने इस तारीख तक पे करनी है। वो मैसेज आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखना चाहें वीडियो की तो वो देख सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है इस लोन को पे करने का। आप बैंक में जाएँगे या इस तरह से, तो वो उसको पे नहीं करते हैं क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का। वैसे हो सकता है बाकी बैंकों के जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, मेरे पास अपना एचबीएल का क्रेडिट कार्ड है, तो मैं अपनी जो पेमेंट है, अपनी जो स्टेटमेंट है, वो जाके बैंक में पे कर सकता हूँ, जितनी भी मेरी स्टेटमेंट का बैलेंस होता है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है सच, कुछ जगहों पे हो सकता है बैंक जो है वो पैसे ना ले रहे हों। तो ये सात सिंपल सा तरीका है इसको पे करने का। आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें, बजाय हर बार आप बैंक जाएँगे 3 साल आप बैंक के चक्कर लगाते रहेंगे, तो उससे बेहतर यही है कि आप अपना सारे का सारा जो वो है मतलब प्रोसेस वो मोबाइल पे शिफ्ट करें। ऑनलाइन ऐप क्रिएट करें, डीजीबीओपी उसका नाम है, और उसमें लॉगिन रखें। जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आए, बेशक आखिरी दिन पे कर लें, मतलब 17 जुलाई आपकी 17 अगस्त आखिरी तारीख है, या 17 सितंबर है, या 17 अक्टूबर है, जब भी आखिरी तारीख है तो उस तारीख को आप अपना वो इंस्टॉलमेंट पे कर दें, बजाय कि 3 साल आप बैंकों के चक्कर लगाते रहें। तो ये सिंपल सा तरीका है, ये डिजिटल बीओपी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, ये ऐप मोबाइल स्क्रीन पे आपको ये मोबाइल नज़र आ रहा है लैपटॉप स्क्रीन पे, तो ये यहाँ पे देखें कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने अपना जो ये यहाँ पे ये देखें, ये भी इसमें भी ऑप्शन लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट। तो जब इसमें जाएँगे ना आप, तो वहाँ पे डेबिट कार्ड होगा और साथ ही राइट साइड पे क्रेडिट कार्ड होगा। उस क्रेडिट कार्ड पे जाके आपने अपना बिल पे कर देना है। तो यहाँ पे ये देखा लिखा हुआ है बिल पेमेंट्स का ऑप्शन, तो उसका जितना भी बिल होगा वो आपने अकॉर्डिंगली पे कर देना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।